और इसी वजह से इस प्रॉपर्टी को उन्होंने वक्फ में तो कभी जोड़ा नहीं, और ये भूल होगी। हालांकि वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 से पहले से अगर ये कर ले, ओह माय गॉड, अब तो ये जो जो मतलब अब तो ये सर्वे कर रहे होंगे कि जहां जहां पे नहीं जोड़ा है वो सारे वक्फ में जोड़ दें, इससे पहले कि जो आज ज्ञानवापी में हो रहा है वो दोबारा रिपीट हो जाए। लेकिन इस केस में उल्टा हो गया। इनके पास कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन हिंदुओं के पास रेफरेंस है, जो मैंने आपको बताया। दीन मोहम्मद केस, अच्छा आइकॉनिक चीज क्या है, दीन मोहम्मद केस में हिंदू पक्षधर ही नहीं था। दीन मोहम्मद खुद गया था अंग्रेजों के पास और उसने कहा था कि ये हमें और जमीन चाहिए। तो आपको पता है ब्रिटिश जज ने जजमेंट में क्या कहा, जिस पे तुम अभी नमाज पढ़ रहे हो वो भी हिंदुओं का मंदिर है, वो भी तुम्हारी जमीन नहीं है। अभी तक तो ये सोच रहे थे इस केस को ना बाहर आने दे, लेकिन नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा गणी, राम राम से आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरा थोड़ा लोकेशन चेंज है, होटल में हूँ, बट फिर भी ज्ञानवापी का मुद्दा ऐसा है कि छोड़ा नहीं जा सकता है। तो कैसे तैसे करके मैं अभिषेक और मैं फिर से जुड़े हैं। अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। और क्या चल रहा है ज्ञानवापी पे? मैंने सोचा सुना है मुस्लिम पक्ष ने कहा कुछ भी हो जाए हम तो नहीं जाएंगे सर्वे में, तो सरकार ने भी कहा आओ या ना आओ हम तो करेंगे ही करेंगे। जी, ओवर टू यू। सुबह सुबह 8 बजे ही सबसे पहले तो ऑल्टरनेट मीडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम, जय श्री राम, नमस्कार। सुबह सुबह 9 बजे ज्ञानवापी में सर्वे टीम पहुंच चुकी है। हालांकि कल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया था कि हाँ सर हमारा भी मैटर सुन लिया जाए, लेकिन अभी तक तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के पास से ऐसा आदेश नहीं आया। 11 बज गया जब तक मैं देख रहा था, लगातार जो उनका ऑफिशियल हैंडल है। तो खैर सर्वे शुरू हो चुका है, आप मत आइए। लेकिन इस बात का तो उत्तर देना होगा कि आप इस सर्वे का विरोध क्यों कर रहे? देखिए, मैंने अपने चैनल पे डंके की चोट पे कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, इसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रयागराज कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, वो ये बयान नहीं देगा, ये नहीं कहेगा कि भैया सर्वे नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कहेगा क्योंकि संवैधानिक है। और जो संविधान सम्मत लोग कहते हैं कि हम संविधान में मानते हैं, वो आज खुलेआम संविधान की जो है न केवल अवहेलना कर रहे हैं, बल्कि संविधान को अपने एक विशेष स्थान पे रख लिया। बोला हम नहीं मानते, हम तो शरीयत में मानेंगे। जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कह दिया कि ये तो ज्ञानवापी मस्जिद है नहीं, ये तो मंदिर है, इसको मस्जिद कहना गलत होगा, मुसलमानों को माफी मांगनी चाहिए। गायत्री, इस देश में ऐसा कोई मुस्लिम नहीं है जो ये सत्य नहीं जानता है कि ज्ञानवापी जो है एक मंदिर है। सभी मुसलमान जानते हैं और हिंदू भी जानते हैं, लेकिन पराकाष्ठा देखिए, सारी मुसलमान ज्ञानवापी को बचाने के लिए एक साथ खड़े हैं, और हिंदू में कई हिंदू है जो कह रहे हैं नहीं नहीं, जो है जैसा है वैसा रहने दिया। कई है। ये इस देश की समस्या। खैर मुद्दे पे आते हैं, ज्ञानवापी पे सर्वे शुरू हो गया है। अब सर्वे का क्या आउटकम आएगा वो देखने वाला होगा। लेकिन आपके दर्शकों को एक बात मैं बता दूं, मुसलमान पक्ष सिर्फ डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। वो इस वजह से क्योंकि उसके पास कानूनी रूप से जो है इस पूरे केस को जीतने के कोई रास्ते नहीं है। ना तो उनके नाम पे जमीन है, अब जब लैंड ही नहीं है तो पहले ही है। दूसरी बात, ये जो एक हमेशा कहते हैं कि 1991 का जो एक है अधिनियम, कि 1947 के पहले जो जैसा स्थिति में था वैसा ही रहेगा। अब ये एक्चुअली हिंदुओं का फेवर कर रहा है ये लॉ इस परिस्थिति में, क्योंकि हिंदू ये कह रहे हैं कि भैया गौरी पूजा तो पहले से हो रही है, 1947 के पहले से ही है। वो तो मंदिर हम 1947 के, हम तो कभी माने ही नहीं कि वो मस्जिद है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी भूमि पे नमाज कर देने से मस्जिद जो है वो स्थान नहीं हो जाती है, ये इस्लामिक लॉ में है। दीन मोहम्मद केस एक आइकनिक केस है जो 1938 में ब्रिटिश काल में जजमेंट। अच्छा देखिए, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को ब्रिटिश ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। उसी मुस्लिम लॉ में ब्रिटिश ने जब डिफाइन किया तो ये क्लियरली कहा कि मॉस्क, मस्जिद इस्लाम का फंडामेंटल हिस्सा नहीं। ये समझ लीजिए। जी। मतलब इनका एक सबसे बड़ा काउंटर ये था कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को परमिशन दे दी गई तो वो स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसको काउंटर करने के लिए काफ़ी अच्छे पैमाने पर तैयारी की गई, अभिषेक। दिस इज़ अनलाइकली एंड अनप्रेसिडेंटेड। जिस तरीके से आज 4 से 5 टीमें बनाई गई हैं, उस सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को इम्पोर्ट किया गया, इनफैक्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड।
जिससे तोड़-फोड़ ना मचाई जाए और बिना तोड़-फोड़ के लेज़र एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्वे किया जा सके। इस पे और अपडेट क्या है हमारे पास अभिषेक? नहीं, इस पे अब देखिए पहले ही जिला अदालत का आपने जजमेंट पढ़ा है गायत्री? चलिए मैं आपको जिला अदालत का जजमेंट बताता हूँ। जिला अदालत ने एएसआई की टीम से पूछा कि आप जो ये सर्वे करेंगे तो क्या किसी मूल स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा या उसपे कुछ छेड़छाड़ होगी? उन्होंने कहा कि हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होगा, जो जैसा जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में होगा। हमारे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट्स है उसके लिए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा बाद में कि अब शिवलिंग के लिए भी जांच करने के लिए हमारे पास कितना पुराना है, क्या है, पूरा हमारे पास ये कार्बन डेटिंग आउटडेटेड चीज होगी। हमारे पास सफिशिएंट जो है वो मशीनरी है, हम आराम से सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, बात साबित हो गई। तो मुस्लिम पक्ष का ये काउंटर की छेड़छाड़ होगी वो तो वहीं समाप्त होगी। उसी के आधार पे जिला अदालत ने ये कहा कि भाई साइंटिफिक सर्वे अगर हो रहा है तब तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसको हम इजाजत देते हैं। अब साइंटिफिक सर्वे हो रहा है जिसमें एक ईंट तक को जो है वो छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उस पर कुछ बनाया नहीं जाएगा। अब ये पता है बायकॉट किस लिए कर रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे वहां पे, ताकि ये बाद में कोर्ट में ये एलिगेशन लगाएं कि भैया ये एएसआई ने जो सारी चीजें की है हमारी गैर मौजूदगी में की है, वहां पे जो चीज बने चिन्ह बने इन्होंने बना दी होगी, हमें क्या। हालांकि सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि सिर्फ मुसलमान पक्ष के पास सिर्फ एक चीज है, डिले टैक्टिक्स। सबसे दुखद बात यही, इनको आइडिया नहीं था कि मोदी राज में आने के बाद जो है वो ज्ञानवापी पे हिंदू रिक्लेम करेंगे, और इसी वजह से इस प्रॉपर्टी को उन्होंने वक्फ में तो कभी जोड़ा नहीं, और ये भूल होगी। हालांकि वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 से पहले से अगर ये कर ले। ओह माय गॉड! अब तो ये जो जो मतलब अब तो ये सर्वे कर रहे होंगे कि जहाँ-जहाँ पे नहीं जुड़ा है वो सारे वक़्फ में जोड़ दें इससे पहले कि जो आज ज्ञानवापी में हो रहा है वो दोबारा रिपीट हो जाए। नहीं, इतना दैट्स अ बिग आसान नहीं है पॉइंट। ना। नहीं, नहीं, इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि कई मस्जिदें जो जहाँ पे मंदिर पहले से थे और वहाँ पे मस्जिद भी है, वो मुसलमानों की अलग प्रॉपर्टी पहले से वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसपे 1 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 पार्टिसिपेंट है। इसलिए इतना आसान नहीं है, और इसी वजह से ज्ञानवापी को ये नहीं कर पाया। ऐसा मत सोचिए कि उनके पास आइडिया नहीं है। सब आइडिया लगा के बैठे थे। लेकिन पहले जो ज्ञानवापी के इमाम थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास कागज़ात-वागज़ात हैं, आप लोग निश्चिंत रहें। तो वो कागज़ात जो हैं वो फर्जी निकले, और ये सारा चीज़ जो है तोड़ने का, मंदिर का आदेश, सारा उनको आइडिया नहीं होगा, मदरसे में रहे होंगे। तो वो सारा जो है वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, वहीं पे म्यूज़ियम है, उसके अंदर सब कुछ औरंगज़ेब का इवन मंदिर तोड़ने का फरमान, हर चीज़ है। तो ये जानते हैं कि अब हम लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ये अब मस्जिद है और 1947 से है। तो 1991 में जो कहा था कि 47 वाला के पहले का कोई स्ट्रक्चर नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इस केस में उल्टा हो गया। हिंदू पक्ष कह रहा है कि पहले हम गौरी पूजा करते थे, 1992 तक गौरी पूजा हुआ, ये मस्जिद कैसे होगी अब अगर आपने नमाज पढ़ ली। आपके पास मस्जिद के लिए जमीन है, और जमीन के लिए जाएंगे कहां? इनके पास कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन हिंदुओं के पास रेफरेंस है, जो मैंने आपको बताया, दीन मोहम्मद केस। अच्छा, इकोनिक चीज क्या है, दीन मोहम्मद केस में हिंदू पक्षधर ही नहीं था। दीन मोहम्मद खुद गया था अंग्रेजों के पास और उसने कहा था कि ये हमें और जमीन चाहिए। तो आपको पता है ब्रिटिश जज ने जजमेंट में क्या कहा, जिस पे तुम अभी नमाज पढ़ रहे हो वो भी हिंदुओं का मंदिर है, वो भी तुम्हारी जमीन नहीं है। अभी तक तो ये सोच रहे थे इस केस को ना बाहर आने दे, लेकिन चूंकि जैन साहब इतने वेल लर्नेड है, उनके फादर ऐसे हैं, तो पहले तो पिता पुत्र की जोड़ी को इस शो में भी मैं नमस्कार कर लूं। ये लड़ाई में हिंदू पक्ष जहां तक पहुंचा है, इन्हीं पिता पुत्र की जोड़ी की वजह से पहुंचा है। ये अभूतपूर्व इन्होंने काम किया है गायत्री। तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें, लेकिन एक चीज क्रिस्टल क्लियर है कि डिले टैक्टिक्स में जाएगी। इसको सुप्रीम कोर्ट में लेटर ऑन चैलेंज करेगी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट 370 पे बिजी है, और 370 मुझे लगता है 40 घंटे के आसपास सुनेंगे, तो ये पूरा महीना 370 में गुजार देंगे। तो देखते हैं स्टे लगता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई के नाम पे कि नहीं, क्योंकि अगर सुनवाई में पहुंच जाएंगे तो स्टे लग ही जाएगा, क्योंकि सुने बिना मामला तो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इस सर्वे के अगेंस्ट में फैसला नहीं देगा, ये बात मैं आज ही आपके चैनल पे बता दे रहा हूं जी।
आप सही कह रहे हैं और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से ही तो हाई कोर्ट की तरफ गया और हाई कोर्ट ने ही बोला कि भैया बिना जब तोड़-फोड़ नहीं कर रहे हैं, जब टच नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं और फैसला इतिहास के ऊपर ही होगा और इतिहास तभी होगा जब हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ के डिटेल्स निकाले, वहाँ के एविडेंसेस निकाले। त्रिशूल कहाँ से आया? योगी जी ने अभी ऑलरेडी स्मिता प्रकाश के उस पर ऑलरेडी बोल दिया था। तो मुझे नहीं लगता है वापस सुप्रीम कोर्ट जाएगा बट देखिए दे ऑलवेज़ लुक फॉर लूप होल्स। ये हमेशा लूप होल्स पे ही काम करते रहे और उसी पे जीते रहे। कहा जाता है हम डिसिप्लिन की तरफ चलते हैं, हम मानते हैं कि भई सरकार नियम लागू ये सब क्या है, नियम कानून वो फॉलो करते हैं और ये नियम कानून तोड़ने के बाद सोचते हैं कि भई नियम कानून कौन-सा था? अच्छा बताओ कौन-सा था? So they look for loopholes better than us, but I am sure they will find something or the other to approach the Supreme Court once again. वीडियोग्राफी से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ की ऑब्वियसली क्लियर हो ही जाएँगी और उसपे काउंटर करना विल बी रियली इंटरेस्टिंग कि किस एंगल पे काउंटर करेंगे क्योंकि आपको नहीं, नहीं, बुलाया गया गोल आप गए पोस्ट नहीं। बदलेंगे, ये गोल पोस्ट हुँ। बदलेंगे। देखिए इस पे काउंटर नहीं हो सकता। नाउ दे विल व्हाट डू कि ये हिंदुओं को प्रोवोक करेंगे और जैसा नुपुर शर्मा के इंसिडेंट में हुआ ना, वैसा कुछ ये प्रोवोक करेंगे लगातार हिंदुओं को, उनमें से कोई हाइपर होकर के अगर इनके ट्रैप में फँस गया, तो पूरा गोल पोस्ट फिर चेंज होगा, फिर 6 महीने सर तन से जुदा फलाना-ढिमकाना ये करेंगे एंड उनके लिए इनके पास पूरी मशीनरी है। एक नया नाम आपको पता ही होगा मोहम्मद ज़ुबैर का रखा गया है हमारे द्वारा क्लिप कटवा। तो ऐसे लोग जो है क्लिप को काट करके वो अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी। दैट्स इंटरेस्टिंग। क्लिप कटुआ दिस इज़ द न्यू नेम। हाँ, क्लिप को काटने वाला क्लिप कटवा। क्लिप को काटने वाला क्लिप कटुआ इंटरेस्टिंग नेम। आपने ये बात बहुत सही बोली। ये गोल पोस्ट चेंज करेंगे क्योंकि अगर सभी सारे दर्शकों को याद है जैसे ही शिवलिंग का मुद्दा बहुत गर्म हुआ, जैसी चीज़ें एकदम इनके आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, इनको लगा कि भई आप क्या करें? नाउ वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, नो काउंटर बैलेंस, नो काउंटर आर्गुमेंट तो इन्होंने नुपुर शर्मा को तस्लीम रहमानी ने उस वक़्त ये गेम खेला और ज़ुबैर के थ्रू ये फँसाया गया एंड दे माइट लुक फॉर समथिंग यू आर एब्सोल्यूटली राइट अभिषेक, आई एग्री विथ यू। अभिषेक डू वी हैव मोर डिटेल्स? इस वक़्त पूरा का पूरा ज्ञानवापी और मंदिर और वहाँ पर जितना भी एरिया है आई थिंक 144 लगा दिया है या फिर अभी सिर्फ़ पुलिस तैनात है? जी। नहीं सिर्फ पुलिस तैनात है 144 की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि सिंपल सा सर्वे हो रहा है एसआई की टीम अंदर जा चुकी है अपने मशीन्स के साथ तो फिर अब कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है योगी राज में मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों की आवश्यकता है और सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ऑब्जेक्शन है ऐसा थोड़ी ना है कि काशी का मुस्लिम कुछ उल्टा सीधा करने की स्थिति में है या फिर वो करेगा भी मुझे नहीं लगता कि योगी राज में कोई भी इस वक्त अराजक तत्व ऐसा कुछ रिपीट करने का प्रयास करेगा क्योंकि मैसेज बहुत क्लियर आ जाते हैं समय के साथ ही देखिए ना मैसेज दो मुख्यमंत्री के बीच की मैं तुलना बता देता हूँ एक जगह कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में एक एसपी की वजह से नहीं होती वो रूट पे कुछ ये कर दिया जाता है जो भी एलिगेशन लगते हैं मुख्यमंत्री उनका तुरंत हस्तांतरण कर देते हैं मैसेज लाउड एंड क्लियर एकदम क्लियर यही चीज जो है हरियाणा के संदर्भ में नहीं कह सकते वहां के जो है छुट्टी पे थे जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी ऐसा कैसे हो सकता है ये दो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का स्पष्ट रूप से फर्क काबिलियत अंतर आप जिस शब्द का उचित चयन समझिए वो अंतर स्पष्ट करता है जी थैंक यू सो मच अभिषेक। जाने से पहले वो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अभिषेक ने बताए यहाँ पर और मैं चाहूँगी कि सभी उसको याद रखें। ये गोल पोस्ट चेंज करेंगे जस्ट समथिंग लाइक नुपुर शर्मा केस। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ये फिर कोई ना कोई नया बवाल मचाएँगे। ये फिर कोई ना कोई नया बवाल मचाएँगे और उसके लिए तैयारी रखकर करनी पड़ेगी क्योंकि जैसा अभी हमने मेवात के कॉन्टेक्स्ट में देखा, अभी दूसरा पक्ष चालू हो गया है। इंटरनेशनल फोरम्स पे कम्युनल वायलेंस कहाँ का कम्युनल वायलेंस भाई? एक साइड करता है हर बार और वो है शांति प्रिय समुदाय। कोई वायलेंस नहीं हुआ है, ये हम पर आक्रमण किया गया है। मैं सिंपल वर्ड्स में बोलती हूँ। थैंक आपने यू एफआईआर अभिषेक कॉपी पढ़ी उस संदर्भ में मैं अब चूंकि आपने उठा दिया आवाज तो मैं बता दूं उसकी एफआईआर कॉपी पढ़ी आपने एफआईआर कॉपी में जो वहां के डेपुटी ये है डेपुटी कलेक्टर जी। वो कह रहे हैं वो है आबिद हुसैन ठीक है मैं आबिद हुसैन श्री राजुद्दीन निवासी मुबारिकपुर थाना पुरहान जिला नूह अस्थाई निवासी हूँ सब डिविजनल
हैं वहां पे मैं बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात था। उन्होंने कहा 700 से 800 आदमियों की भीड़, एक समुदाय, उन्होंने लिखा, मुसलमान डायरेक्टली नहीं लिखा लेकिन स्पष्ट है, उन्होंने कहा मुसलमान ही, कि एक मुसलमानों की 700 से 800 की भीड़ शोभा यात्रा पे अटैक करती है। हिंदू ने नहीं लिखा, हिंदू नहीं, मुसलमान है आबिद हुसैन। एफआईआर कॉपी पढ़ लेनी चाहिए और हमको आपको ये ट्विटर पे वायरल करना चाहिए। हालांकि मैंने वगैरह किया ये सारा चीज, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जब तक हम नैरेटिव की लड़ाई लड़ने का कुछ लोग सोचते हैं, तब तक मुसलमानों का एडवोकेट का टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और यहाँ हम पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे हिंदू लॉयर हैं, बीजेपी से लेकर के, आईटी सेल से लेकर के, या फिर बड़े बड़े पीआईएल धारी, लेकिन वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते, ये दुख मुझे रहता है। जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग। जी।